दोस्तों, हमारी सेना के लिए एक स्पेशल आर्टिलरी शेल को बनाना शुरू कर दिया गया है जो 150 किलोमीटर की रेंज में काफी आसानी से टारगेट को हिट करने में सक्षम होगा। आप सभी के याद ही होगा, कुछ ही समय पहले हमने अमेरिका से एक्सकैलिबर शेल को खरीदा था और ये शेल एक गाइडेड आर्टिलरी शेल थे। और इन शेल को भारत की तरफ से जब खरीदा गया था, जब हमारा पंगा चाइना के साथ हो गया था, और उस समय हमारी सेना को ये आर्टिलरी शेल काफी पसंद भी आए थे। इसी बात को देखते हुए हमारी सेना की तरफ से इन शेल का एक फॉलो ऑन ऑर्डर भी दिया गया था और अब भारत की तरफ से भी इसी तरीके के आर्टिलरी शेल को बनाना शुरू कर दिया गया है। और इन आर्टिलरी शेल को लेकर आज आईआईटी मद्रास की तरफ से बताया गया है कि हम म्यूशन इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर एक ऐसे ही शेल को बनाकर तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं और हमारा ये आर्टिलरी शेल 10 मीटर की CEP देने वाला है, यानी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इन शेल के अंदर छोटे छोटे आगे की तरफ 4 फिन्स होने वाले हैं और पीछे की तरफ इसमें 8 छोटे छोटे फिन्स होने वाले हैं। और इन फिन्स की खास बात यह होती है कि जब भी हम इन शेल को फायर करते हैं उस समय ये नॉर्मल शेल की तरह ही फायर होते हैं, लेकिन जिस समय ये शेल हवा में होते हैं उस समय इनके छोटे छोटे फिन्स खुल जाते हैं, जिससे फिन्स हमारे शेल को लोकेशन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब तक इस तरीके के शेल को GPS की मदद से गाइडेड किया जाता था, लेकिन जो ये भारत की तरफ से शेल बनाए जा रहे हैं इनको हम अपने नाविक सिस्टम की मदद से गाइडेंस देने वाले हैं। इस समय अमेरिका के एक्सकैलिबर शेल के अंदर हम GPS का इस्तेमाल करते हैं और रशिया के शेल के अंदर हम इस समय लेजर गाइडेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और जो आईआईटी मद्रास की तरफ से ये शेल बनाया जा रहा है इसके अंदर हम नाविक सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारे शेल की एक्यूरेसी बिल्कुल पिन पॉइंट हो जाएगी। इस समय भारत 2 और अलग अलग शेल को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और इन 2 में से जो पहला आर्टिलरी शेल होने वाला है उसको भी आईआईटी मद्रास द्वारा ही बनाया जाएगा और ये एक रैमजेट पावर आर्टिलरी शेल होने वाला है। इस शेल को भी आईआईटी मद्रास म्यूशन इंडिया लिमिटेड के साथ ही मिलकर बनाने वाली है। इस रैमजेट पावर आर्टिलरी शेल को 2020 के डिफेंस एक्सपो में भी शो किया गया था और उस समय इस शेल को बनाने को लेकर आईआईटी मद्रास की तरफ से फंड को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही थी। उस समय आईआईटी मद्रास की तरफ से बताया गया था कि हम 10 करोड़ की कीमत में ही इस शेल को 2.5 साल के अंदर अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और उस समय आईआईटी मद्रास की तरफ से ये भी बताया गया था कि हमारा ये शेल हम जब धनुष आर्टिलरी से फायर करेंगे उस समय हमारे शेल की रेंज 61 किलोमीटर होगी और इस शेल को जब हम अपनी वज्रात की मदद से फायर करेंगे उस समय इस शेल की रेंज 68 किलोमीटर होगी और जिस समय हम इस शेल को अपनी एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की मदद से फायर करेंगे उस समय हमारे इस शेल की रेंज 78 किलोमीटर होगी। और जो दूसरा शेल बनाया जा रहा है उसको कल्याणी ग्रुप नॉर्वे की एक कंपनी नमो के साथ मिलकर भारत के अंदर को डेवलप करने वाली है और ये शेल बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस शेल की रेंज 150 किलोमीटर होने वाली है। और इस शेल को बनाने के बाद कल्याणी ग्रुप की तरफ से इस शेल को हमारी सेनाओं को भी ऑफर किया जा सकता है और इन तीनों ही आर्टिलरी शेल के आ जाने के बाद हमारे पास एक से बढ़कर एक स्वदेशी आर्टिलरी शेल मौजूद होंगे।